हेलो ट्वेल्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इनको कैसे अप्लाई करना है ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से बात कर रखी है, कैसे अप्लाई करना है। याद रखिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन किरचॉफ लॉ पे जरूर आता है, और देखिए उसको कैसे लगाना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये एक पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। हमने हर रेजिस्टेंस में 10 ओम 20 ओम 30 ओम में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि पॉइंट ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, पॉइंट बी का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, और पॉइंट सी का पोटेंशियल 4 वोल्ट है। तो हमने करंट की वैल्यू ईच रेजिस्टेंस में फाइंड करनी है। तो मान लीजिए, देखो पहली बात तो ये है, इसमें हमारा कंसेप्ट क्या चेक हो रहा है कि पॉइंट ए 10 वोल्ट पर है और पॉइंट सी 4 वोल्ट पर है। तो ऑब्वियसली करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि करंट की डायरेक्शन तो ऐसी होगी, इस यहाँ से आ रही होगी। यहाँ से मान लो आई करंट आ रही है, तो इस पॉइंट पर करंट टूट रही है। मान लो कि पॉइंट मेरा ओ है, इस पॉइंट पर करंट टूट रही है। अगर यहाँ मान लो I1 करंट गई, तो यहाँ डेफिनेटली कितनी गई, I-I1 करंट जाएगी। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? ऑब्वियसली मैं ठीक बोल रहा हूँ। यहाँ करंट आई थी यहाँ तक, यहाँ से I1 गई ऊपर, यहाँ I-I1 गई, राइट। अब हमको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। करंट यहीं से क्यों फ्लो हुई, क्योंकि ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है, राइट। अब देखो जरा क्या होगा, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बहुत आसानी से। अलोंग पाथ AOB, देखो अलोंग पाथ AOB में देखो क्या होगा। यहाँ पे का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ पे का पोटेंशियल 6 वोल्ट, तो बाकी का 4 पोटेंशियल कहाँ गया? तो आंसर है बाकी का 4 पोटेंशियल कुछ यहाँ ड्रॉप हो गया, कुछ यहाँ ड्रॉप हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना रेजिस्टेंस में, तो कितना होता है I/R। कितना होता है I/R? वो 4 वोल्ट इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप का सम होगा। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? तो ठीक है, लगाइए। यहाँ पे का ड्रॉप कितना होगा, I10I, और फिर यहाँ गए हम प्लस 20I1। यहाँ पे कितना हुआ 20I1, I/R इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना बच गया 4 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब सेकंड देखिए, अलोंग path AOC, along the path AOC, what is happening, that the potential of the point A is 10 volt and the potential of point C is 4 volt, यानी कि 6 वोल्ट बीच में कहीं ड्रॉप हो गया है। और कितना ड्रॉप हुआ है उसको हम लोग निकालते हैं, 10I, यहाँ पे का ड्रॉप कितना हुआ प्लस 30I-I1, 30I-I1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। देखो जरा, मैं इसको जरा और इजी करता हूँ। 10I प्लस 30I माइनस 30I1 इज इक्वल टू 6, और 10I ये हो गया हमारा 40I माइनस 30I1 इज इक्वल टू 6। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। Now we have two equations and two variable I and I1, two equation number 1 number 2, और हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इट्स क्वाइट इजी, हमने बहुत बार किया ऐसा 10th में। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, देखो ध्यान से सुनो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं 4 से मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, ताकि ये 40 बन जाए। मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये -40 हो जाएगा और कट जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 4 को अगर मैंने किया तो 40I प्लस 4 इंटू 20I1 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16, और ये माइनस माइनस माइनस, और ये कट गया, -20 -30 हो गया -50I1 इज इक्वल टू -16 और +6 -10, माइनस माइनस कैंसिल, I1 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 डिवाइड बाई 50, यानी कि 1/5 एम्पियर। ये तुम्हारी I1। अब I1 की वैल्यू को उठा करके आप कहीं भी रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, कहीं भी रख दो। तो हम I1 की वैल्यू को उठा करके, I1 की वैल्यू को मैं उठा करके यहाँ रख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो मुझे I मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, तो 10I प्लस 20I1, I1 यानी कि 1/5 इज इक्वल टू 4, राइट। और ये हो गया 10I
प्लस ये हमारा हो गया 4, 4 इस साइड गया तो इट विल इज इक्वल टू 4 माइनस 4, 10i इज इक्वल टू 0, राइट। और इट मीन्स i इज इक्वल टू भी कितना 0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जरा वो कर लिया है, अपने मन से बनाया है, अदरवाइज ये ऐसा नहीं आता क्वेश्चन, ठीक है, कि मतलब वहाँ पे आई की वैल्यू कितना आएगी 0 आ रही है, ऐसा होता नहीं वैसे। एनीवे अगर कहीं साइन में कोई मिस्टेक हो रही होगी तो यू कैन चेक इट, राइट। पर पॉइंट इज दैट कि करना ऐसा है, राइट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये किरचॉफ लॉ का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन मतलब वैल्यू चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होगा, फॉर्मेट ऐसे होगा। फाइंड द करंट फ्लोज थ्रू ईच सेल। हमने हर सेल से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो कैसे करेंगे, हमको पता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ को कैसे अप्लाई करना है। पहले तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ A B C D E F, राइट। तो लूप लॉ कैसे लगाना है हमको पता है। देखो सॉल्यूशन देखो जरा इसका, इन लूप, कौन सा लूप ले रहा हूं मैं जरा ध्यान से देखिए, A B C F A B C F A, ठीक है। ए से शुरू किया मैंने और मैं यहां तक आ गया, फिर से ए पे आ गया मैं, एक लूप ही हो गया। यहां अगर मैं वोल्टेज लॉ को अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पहले मेरे रास्ते में ए से बी पे आया मैं ना, ए टू बी, ए से बी में जाने पे मेरे रास्ते में पहले कौन आया, सेल आया। सेल का कौन सा टर्मिनल आया, 3 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल आया, तो मैं इसको क्या लूंगा 3 पॉजिटिव। हाँ एक और चीज, अगर करंट फ्लो यहां से मान लो I1 हो रही है, यहां से मान लो I2 हो रही है, तो यहां कितनी जाएगी I1 प्लस I2। क्यों I1 I2 यहां से आ रही है, किरचॉफ का करंट लॉ क्या बोलता है, मिल करके तीसरी करंट बनाएंगे जो कि जाएगी, है ना, ठीक है। तो लूप में लगाओ आप, लूप लॉ लगाओ। पहले कौन सा आया 3 वोल्ट, सेल आया हमारे रास्ते में, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आया तो इसलिए मैंने इसका साइन क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया है। अब कौन आया है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस में मैं यहाँ जा रहा हूँ और करंट यहाँ फ्लो हो रही है, क्योंकि जितनी करंट आती है उतनी करंट जाती भी है, राइट। तो यहाँ पे कितना ड्रॉप हो जाएगा, I1 इंटू 1, I1 इंटू आर ना ड्रॉप इसमें, तो माइनस 1 इंटू I1। और अब मैं यहां से यहां आया, अब मैं इसमें आ गया, इस वाले 1 में आ गया। अब जब करंट यही फ्लो हो रही है मैं भी वहीं जा रहा हूं, पिछले वीडियो में बात कर रखी है डिटेल से कि अलोंग द करंट साइन पॉजिटिव लेते हैं, तो प्लस 1 इंटू I2 दिस टाइम। यहाँ पे कौन सी करंट है I2, है ना। अब सेल का कौन सा टर्मिनल आया हमारे रास्ते में, -5 इज इक्वल टू 0। ये पहले में मैंने अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा जरा इसको इजी करते हैं, -I1 और प्लस I2 इज इक्वल टू, जरा देखो जरा, ये हो जाएगा -2 -5 और +3 -2 और वहां गया तो 2, इक्वेशन नंबर 1, राइट। सेकेंड लूप देखिए, इन लूप, अब लूप ये वाला आप ले लो, आप चाहो तो इस पूरे को भी ले सकते हैं। आपको लूप ऐसे लेने हैं कि सर्किट का कोई भी एलिमेंट छूटे नहीं। मैंने अगर पहली बार ये लिया है तो अगली बार मुझे ये लेना पड़ेगा, या पहली बार अगर मैं पूरा ले रहा हूं तो अगली बार मुझे कोई भी एक छोटा लेना पड़ेगा, राइट। तो इन लूप F C D E F, राइट। पहले हमारे रास्ते में कौन सा आया, सेल आया, सेल का कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव टर्मिनल, इट विल बी 5 पॉजिटिव। और अब मैं यहाँ सामने गया, करंट यहाँ फ्लो हो रही है तो उल्टा हो रहा है, तो -1 इंटू I2, यहाँ पे करंट कितनी है I2। अब मैं यहाँ आया, यहाँ पे करंट कितनी है, करंट यहाँ फ्लो हो रही है, मैं इधर से यहाँ आ रहा हूँ, कैसे पता मुझे मैं इधर से यहाँ आ रहा हूँ, तो मेरा लूप ऐसे लिया हुआ है। आप लूप ऐसे भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा रूल पक्का है। -2 इंटू I1 प्लस I2, यहाँ पे की करंट कितनी है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको जरा इजी करिए, तो -I2, ये हो गया -I2 -2I1 और -2I2 इज इक्वल टू -5, यहाँ चले गया। माइनस 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 सब जगह से आप हटा लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2I1 और प्लस 3I2 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2I1 ये I2 3I2 हो गया, माइनस माइनस मैंने सब जगह से काट दिया है।
So we have again two equation and two variable I1 and I2. We can easily solve it. इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो 2 से एंड ऐड कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, ताकि ये -2i1 हो जाए और ये 2i1 है, ये तो कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -2 इंटू I1 -2i1 और 2 इंटू I2 प्लस 2i2, राइट, इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और दिस विल बी कैंसिल्ड, इट विल बी और 5i2 इज इक्वल टू 9 और I2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 9/5 एम्पियर। I2 की वैल्यू आ चुकी है। अगर मेरे पास I2 की वैल्यू आ चुकी है तो मैं I2 की वैल्यू को उठा करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख रहा हूँ, तो मुझे I1 भी मिल जाएगा। तो -I1 प्लस 9/5 इज इक्वल टू 2। तो -I1 इज इक्वल टू 2 माइनस 9/5, ये जो 10 माइनस 9/5, तो माइनस I1 इज इक्वल टू 1/5 और I1 इज इक्वल टू -1/5 एम्पियर। These are the values, right? Next question, which temperature is higher? This is a graph between I and V, current and voltage, and there are two temperatures, T1 and T2. We have to find which is at higher temperature and which is at lower temperature. Now we know that I and V graph, I और V का हमको क्या देता है? रेसिस्टेंस, यानी कि ये भी रेसिस्टेंस है और ये भी रेसिस्टेंस है। अगर सपोज ये R1 और सपोज R2, राइट, क्योंकि I और V का ग्राफ क्या देगा? रेसिस्टेंस को देगा। पर हमको पता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, यानी कि जो रेसिस्टेंस हमारा बड़ा होगा वही टेम्परेचर भी हमारा बड़ा हो जाएगा। इतना पता है हमको। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। नाउ देखो R इज इक्वल टू क्या होता है? V/I, राइट। तो आप I को कांस्टेंट कीजिए। हमने I को कांस्टेंट कर लिया इस तरीके से, यानी कि दोनों के लिए I सेम है और इसका वोल्टेज इतना, इसका वोल्टेज इतना, इस वाले का वोल्टेज V2, इस वाले का वोल्टेज V1। I कांस्टेंट के लिए देखो, एक कॉमन I के लिए T2 का जो वोल्टेज है वो V2 है और T1 का जो वोल्टेज है वो V1 है। अब यहाँ देखिए I कांस्टेंट है, I तो कांस्टेंट है, तो जिसका वोल्टेज बढ़ा उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ा, जिसका वोल्टेज बढ़ा उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ा। तो वोल्टेज किसका बढ़ा है? T2 वाले का, R2 वाले का। देयरफॉर देखो, ओके, सिंस V2 is greater than V1, तो therefore T2 is greater than T1. It's quite easy, right? Next question देखिए, this is a question. In this question we have to find the net resistance between point A and B. हमको A और B के बीच का net resistance find करना है और कैसे करेंगे find, जरा देखिए। इसमें क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये दोनों वायर टच नहीं है। अगर ये दोनों वायर टच नहीं है तो ये स्ट्रेट वायर है और ये भी स्ट्रेट वायर है, राइट। हमने नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कभी कभी ये क्या करता है, आपको यहां बोल देगा, इसको यहां बैटरी से भी जोड़ दे देगा, बैटरी का वोल्टेज दिया होगा, फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। देखिए कैसे करना फाइंड। तो यहां से ये हमारा पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये वायर स्ट्रेट वायर है क्योंकि ये टच नहीं है, ये वायर भी स्ट्रेट वायर है क्योंकि ये टच नहीं है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली ये सर्किट हमारा ऐसा बन रहा है। देखिए दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट ए से एक तो सिंपल गया 10 ओम वाला, एक सिंपल गया नीचे वाला 10 ओम वाला, राइट। और ये दोनों मिल गए मुझे कहां पर? पॉइंट बी पर। दिस इज अवर पॉइंट ए। कोई डाउट तो नहीं है? 10 ओम, ये भी कितने का ओम का है? 10 ओम का। अब पॉइंट ए से ही देखो, ये पॉइंट, ये सारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए से ही एक 5 ओम और 10 ओम की एक ब्रांच जा रही है जो कि पॉइंट बी पे मिल रही है डायरेक्ट। सोचना यही आपको। तो बेसिकली ये ऐसा है, बेसिकली ये ऐसा है, ये 5 ओम और ये 10 ओम, राइट। देखो ये स्ट्रेट वायर है, यहां भी देखिए ये पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट बी पे ही जाके मिल रहा है, टच नहीं है। टच होता तो कुछ और होता, वो हम अभी देख लेंगे। तो ये भी कैसा है? 5 ओम और ये फिर से हो गया है 10 ओम, ये 10 ओम और ये 5 ओम। नाउ इट्स अगेन क्वाइट इजी। पहले हम इन दोनों का निकालेंगे सीरीज में, फिर इसका सीरीज में, और देन हम हर किसी को पैरेलल में ऐड कर देंगे, चारों के चारों रेजिस्टेंस को, राइट। आप आराम से इसको लगा सकते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट देखिए इसी का एक और पार्ट देखो जरा, ये वाला पार्ट। अब ये रेजिस्टेंस बीच, अब ये जो वायर है ये बीच में टच है।
और अगर टच है तो हमारा क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। इट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, राइट। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को वो एक स्टेप और आगे लेके जा सकता है, बैटरी लगा करके, ठीक है, और करंट की वैल्यू फाइंड करो अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो कैसे करना है, ये कुछ ऐसा है। अब ये टच हो गई हैं, टच हो गई हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर से देखिए आप, सेम चीज़ हमारे पास हो रही है। पहले तो सेम चीज़ नहीं हो रही है, पहले तो हमारे पास ये ऐसा है, 10 ओम वाला तो हमारे पास है ही ऊपर से, और एक 10 ओम वाला हमारे पास नीचे से है, जो कि सीधे डायरेक्टली पॉइंट बी से अटैच है, पॉइंट बी। और ये कौन है, पॉइंट ए, 10 ओम एंड इट इज ऑल्सो 10 ओम। अब देखो पॉइंट वाली बात क्या है कि अगर मान लो कि करंट यहाँ से फ्लो हुई, तो कुछ करंट मान लो यहाँ गई, कुछ करंट यहाँ से फ्लो यहाँ नीचे हुई, तो कुछ करंट यहाँ आई। अब अगर इन दोनों में, इस 5 ओम और इस 5 ओम में मान लो करंट दोनों को मिला करके, इसकी करंट और इसकी करंट को मिला करके दोनों मान लो 50 एम्पियर है, मान लो 50 एम्पियर है, तो 50 एम्पियर देखो यहाँ पर कुल मिला करके कितनी आ रही है, 50 एम्पियर, क्योंकि इन दोनों की करंट का सम कितना हो रहा है, 50 एम्पियर। अब भाई वो 50 एम्पियर हो सकता है 40 यहाँ जाए, 10 यहाँ जाए, वो बात की बात है, भले ही अभी तो दोनों जगह बराबर जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों जगह बराबर है, राइट। हो सकता है वो 49 यहाँ जाए और एक यहाँ जाए, हो सकता है वो 25 जाए, हो सकता है वो 20-30 में जाए, पर जाएगी 50 ही। ये बात समझ आई। जब आ 50 रही है तो जाएगी भी तो 50 ही, क्योंकि करंट जितनी आती है उतनी करंट जाती भी है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर इन दोनों में जितनी करंट है उतनी ही करंट इन दोनों में है, तो ये दोनों का पैरेलल इन दोनों के पैरेलल के साथ सीरीज में लगा हुआ है। ये बात आपको समझ आई? इन दोनों का पैरेलल इन दोनों के पैरेलल के साथ सीरीज में लगा हुआ है। ऐसे करके देखिए, ये ऐसे है, इन दोनों का पैरेलल इन दोनों के पैरेलल के साथ सीरीज में लगा हुआ है। ये बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा ऐसा है, इस तरीके से देखो, ये 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम। देखो कुल करंट यहां जितनी आ रही है, जितनी करंट इस बार इन दोनों में है, जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जाएगी भी, राइट। तो जब करंट सेम होती है तो हमको पता है वो क्या होते हैं, वो सीरीज में होते हैं। पर ये इसके सीरीज में नहीं है, नहीं ये इसके सीरीज में है, ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म के सीरीज में है, इस तरीके से। नाउ अगेन इट इज क्वाइट इजी, आप इसको इजी बना सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है, राइट। इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का सीरीज, और सब हर किसी को पैरेलल कर देना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, इट इज अगेन वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। हमको ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे इसको जरा देखिए। ये क्वेश्चन हमारे पास कैपेसिटेंस में भी आएगा। सॉल्यूशन देखिए जरा, अगर पॉइंट ए से हमारी करंट आ रही है तो करंट यहाँ भी टूट रही है या फिर यहाँ भी टूट रही है, फिर अब यहाँ देखो, ये 1 ओम, 2 ओम और ये 1 ओम, ये तीनों रेसिस्टेंस हमारे सीरीज में है। किसमें? सीरीज में। कैसे? करंट अगर यहाँ से आ रही है तो करंट यहाँ फ्लो हुई, फिर यहाँ फ्लो हुई, तो तीनों किसमें हो गए? सीरीज में। तो इन तीनों का जो नेट रेसिस्टेंस आया वो हमारा कितना आया? इन तीनों का नेट रेसिस्टेंस मान लो कि R1 है, कितना आया? 1 + 2 + 1 = 4 ओम, राइट। और अब जो हमारा ये सर्किट डायग्राम है ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखिए कैसे बन जाएगा। ये सर्किट हमारा ऐसे बन जाएगा, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, और इन तीनों को सॉल्व करके कितना आया? 4 ओम, जो कि इसके साथ पैरेलल में होगा, इस 2 ओम के साथ पैरेलल में होगा। अब ये 4 और ये 2 किस में हो गए हैं? पैरेलल में हो गए। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा? 1/R = 1/2 + 1/4 = कितना? 4, और ये 2 + 1 3/4, R = कितना आएगा? 4/3 ओम, इसका, इन दोनों का। अब जो हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा? सर्किट डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा, दिस इज पॉइंट ए, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, देखिए पॉइंट बी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, और अगेन दिस इज रेसिस्टेंस 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, और इन दोनों का हमारे पास एक आ चुका है, कितना? 4/3। तो इन दोनों को हमने डायरेक्टली अटैच किया है इस तरीके से। यहाँ पे कितना है? 4/3 ओम।
Now this becomes same situation like this. Again 1 ohm and 4/3 ohm are in series combination. और अगर ये सीरीज में है तो इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? अगेन R2 इज इक्वल टू 1 + 1 + 4/3, राइट? कितना हो जाएगा ये? 3 + 3 + 4/3, तो 10 R2 इज इक्वल टू 10/3 ओम। इन तीनों का आ गया। और जब इन तीनों का 10/3 आ गया है तो अगेन सिचुएशन हमारी कैसी बन जाएगी? दिस इज पॉइंट ए, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस resistance, and this is point B, 1 ohm 2 ohm। इसका जो combined resistance आया है this will be in parallel with the 2 ohm 10/3 ohm, right? Again this becomes same situation like this। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा इन दोनों का, ये दोनों किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। 1/R इज इक्वल टू 1/2 + 3/10, उल्टा हो जाएगा ना? 10/3 तो 3/10, 10 इज LCM, 5 + 3 8/10, so R is equal to 10/8 ओम। इन दोनों कंबाइंड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट जो हमारी सिचुएशन बन जाएगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, देखिए A रेसिस्टेंस, B रेसिस्टेंस, एंड दिस इज रेसिस्टेंस, दिस इज 1 ohm, दिस इज अगेन 1 ohm, और इन दोनों का जो कंबाइंड आया है वो ये है, कितना है? 10/3 ओम। नाउ फाइनल देखो R नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तीनों तीनों किस में हो जाएंगे? हमारे सीरीज में हो जाएंगे। तो 1 + 1 + 10/3 ओम इज इक्वल टू 3 + 3 + 10 होल डिवाइड बाई 3, तो 16/3 ओम ये हमारा नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो दीज आर सम क्वेश्चंस, इनको आप इजी हम बना सकते हैं। किरचॉफ लॉ पे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। जरा देखो, एक क्वेश्चन किरचॉफ लॉ पे हो सकता है, एक क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आए। तो देखिए, दिस इज 1 ब्रांच, दिस इज अगेन सेकंड ब्रांच, अगेन थर्ड ब्रांच, दिस इज अगेन 4th ब्रांच, इस तरीके से। और हियर इज अ बैटरी is connected between the two opposite ends of the quadrilateral like this. Suppose this is 10-volt battery, 2 ohm resistance, 8 ohm resistance, 3 ohm resistance, or 4 ohm resistance. We have to find the current across each resistance. तो आप क्या करेंगे इसमें? जरा देखिए, लेट्स गिव इट अ नेम A B C D, इस तरीके से हमने बोल दिया, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ E, मान लो E इज इक्वल टू, तो आप लूप क्या लेंगे? जरा देखो, एक लूप आपका हो जाएगा, मैं खाली लूप लगा रहा हूँ, आपको सॉल्व आपको ही करना है। मान लो कि करंट यहाँ से फ्लो हो रही है I1 हो रही है मान लो, और यहाँ गई मान लो I2, तो यहाँ कितनी आई? I1 - I2, है ना? तो यहाँ पे कितनी है? I1 - I2, यहाँ कितनी आ रही है? I2, तो फिर से यहाँ कितनी आई? यहाँ I1 आ गई। हो सकता है वो यहाँ बाहर आपको एक रेसिस्टेंस और दे, पर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि होते कैसे क्वेश्चन, जरा थोड़ा टफ की ओर जाएंगे हम धीरे धीरे। देखिए, तो लूप हमारा एक लूप हमारा हो जाएगा ADC लूप ADCE, और फिर से कहाँ पे आ गए हम? A पे आ गए। ADC घूम करके फिर E और फिर A पे आ गए। एक तो इसमें आपको KVL लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, जैसे कि हमने अभी अप्लाई किया था। सेकंड लूप हमारा हो जाएगा, लूप आप चाहो तो एक लूप इसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये लगा रहा हूँ ABC और E, और फिर से कौन? A पे आ गए हम लोग, ये लूप हो गया। अगेन वी हैव 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे यहाँ से बन जाएगी, एक इक्वेशन हमारे यहाँ से बन जाएगी। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? 2, I1 और I2, तो हम इजी इसको फाइंड कर सकते हैं, राइट? आप ट्राई करिए, इसको हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किरचॉफ लॉ की हेल्प से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे, एक व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम लोग बनाएंगे एक डिवाइस, मीटर ब्रिज, जो हमको हेल्प करेगी अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यूज फाइंड करने में, राइट? थैंक यू।